क्या हो अगर आपको एक ऐसे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए जहाँ सिर्फ लड़कियां ही रहती है जो आपके लिए लिटरली कुछ भी करने के लिए तैयार हो, पर आप उनसे प्यार नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उन्हें पढ़ाने का काम मिलता है। अगर कोई भी लड़की आपके प्यार में पड़ गई तो वो दिन आपकी लाइफ का आखिरी दिन बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस अमेजिंग सी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। कहानी की शुरुआत में हम हाई स्कूल स्टूडेंट कमीटो को देखते हैं जो हमेशा अपने काम के लिए सीरियस रहता है। वही एक दिन कुछ किडनैपर्स आकर उसका किडनैप कर लेते हैं और उसे गर्ल्स एकेडमी में छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम यूकी था वो उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में ले आती है। वो उसकी सर्वेंट अब बन चुकी थी। प्रिंसिपल उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि कमीटो को उन्होंने चुना था, वो काफी यूनिक था। प्रिंसिपल कमीटो को बताती है कि ये एक गर्ल्स एकेडमी है जहां अमीर बाप की लड़कियां आकर पढ़ती हैं। ये लड़कियां बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सारा टाइम पढ़ाई करती है और टाइम पास के लिए बस गेम को खेलती रहती है, और जब तक ये ग्रेजुएट नहीं हो जाती ये लड़कियां यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। इसलिए तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। तुम इन लड़कियों को सिखाओगे कि लड़कों से कैसे बात करते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में। ये सारा कुछ तुम इन्हें सिखाओगे क्योंकि हमें पता चला था कि तुम्हें कोई भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें तो बस बॉडी बिल्डर्स ही काफी पसंद है, इसलिए इस काम को तुम्हें करना पड़ेगा। पर कमीटो ये सुनकर कहता है कि अरे नहीं, मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल और मियुको को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कमीटो के हाथ पैर को बांध देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर किसी भी लड़की को पटाने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें अब वैसा ही करना पड़ेगा। कमीटो एकदम डर जाता है। वो कहता है हाँ, मुझे गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो बॉडी बिल्डर्स वाले मैन ही बस पसंद है, तो मैं वैसा ही करूँगा, आप मुझे मत मारिएगा। अब आगे मैड मियुको उसे लेकर क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर सारी लड़कियाँ थी जो कि काफी सुंदर दिख रही थी। उनमें से एक लड़की रियुको जो कि हर चीज में एकदम परफेक्ट थी, वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी थी। तभी क्लास में वहाँ पर कमीटो का फोन बज रहा था। सारी लड़कियां ये देखकर काफी हैरान हो गई थी क्योंकि उन्हें मोबाइल फोन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। इन्हें बाहर के कोई भी सामान या चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये काफी हैरान होकर कह रही थी क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है या कोई एलियन है। ये सारी ऐसी बातें कर रही थी। तो रियू कहती है कि हमें किसी और का सामान ऐसे लेना नहीं चाहिए। रियू उस सेल फोन को लेकर एक डिब्बे में पैक करके एक सुंदर सा गिफ्ट बनाकर कमीटो के पास पहुंच जाती है उसे रिटर्न करने के लिए। अब जैसे रियू उसका मोबाइल उसे दे दी है एंड तभी उसका हाथ टच कर जाता है कमीटो से। वो नर्वस होकर वही फिसल जाती है, मगर तभी कमीटो उसे पकड़कर गोद में उठा लेता है। वही रियू एकदम शर्मा जाती है। वो कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी ऐसे लड़के से मिली हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो डायरेक्ट कमीटो के पास आकर उससे किस करने की कोशिश कर रही थी। कमीटो कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि लड़कों को किस काफी ज्यादा पसंद होता है, अगर हम उन्हें किस करेंगे तो हम जो भी करना चाहते हैं वो सारी हमारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। लेकिन कमीटो उसे दूर करके मना करता है और वो कहता है कि जिसने भी तुम्हें ये बताया वो बिल्कुल गलत था, तुम्हें किसने बताया। तो वो कहती है कि मुझे सीनियर्स ने बताया था। तो कमीटो कहता है ये बिल्कुल गलत है। कमीटो को डाउट होता है ये लड़की एकदम डम है क्या। इस लड़की का नाम एरिका होता है। एरिका बिल्कुल वैसे ही डम्बेस होती है। अब वो ट्राई करने के लिए कमीटो कहता है कि इधर उधर घूम के डॉग की तरह पार्किंग करो, तो बिल्कुल एरिका वैसा ही करती है। ये देखकर कमीटो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे मियुको कमीटो के साथ उसके रूम में जाती है जहाँ पर रूम में बहुत सारी गर्ल्स की हॉट पिक्चर्स लगी थी। कमीटो एक एक करके सभी को फाड़ता जा रहा था। अब मियुको कहती है कि ये क्या था, तुम्हें तो गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं है ना, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वही कमीटो काफी रो रहा था। वो कह रहा था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। आगे वहाँ पर एरिका उसके रूम में आ जाती है। एरिका कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं पार्किंग कर रही थी पर तुम दिखाई नहीं दिए। फिर एरिका कहती है कमीटो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे स्कूल में फेमस बनना है। क्या तुम मुझे नॉर्मल लाइफ के बारे में सारा कुछ बताओगे जिससे कि मैं सभी लड़कियों को बताऊंगी, सभी लड़कियां मेरे दोस्त बन जाएंगी। मेरी अभी कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे दोस्त बनाना है, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगी। कमीटो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। एरिका काफी खुश हो जाती है। फिर मॉर्निंग में मियुको उसके पास आकर उसे उठाती है और वो कहती है कि अगर मुझे पता चला तुम किसी लड़की को पसंद कर दे हो या वो तुम्हें पसंद कर दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद रियो कमीटो को लेकर अपने साथ स्कूल के कैफेटेरिया में आ जाती है। कमीटो स्कूल के कैफेटेरिया को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये काफी रिच रेसिडेंट है।
फिर सभी साथ में बैठकर चाय पीते हैं एंड बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर कमीटो ऑर्डर करता है कि मुझे कप नूडल्स चाहिए। ये सुनकर सभी हैरान थे कि उन्हें कप नूडल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कमीटो डिसाइड करता है कि वो इन्हें इस नए डिश को टेस्ट कराएगा। अब रियू एक एक करके सभी को वो डिश दे देती है। सभी लड़कियां कप नूडल्स के एक एक पीस को खाकर काफी एंजॉय कर रही थी। उन्हें काफी अच्छा लग रहा था, वो काफी खुश भी हो जाती है। अब रात में वहाँ पर फिर से एरिका उसके पास आ जाती है और वो कमीटो की कॉमर्स क्लास को ज्वाइन कर लेती है। तभी एरिका की नजर बहुत सारे मांगास पर पड़ जाती है। वो एक एक करके सारे मांगा के चैप्टर्स को पढ़ लेती है। पढ़ने के बाद वो कमीटो से कहती है कि कमीटो, क्या मैं इस मांगा की तरह मैजिक को यूज कर सकती हूँ? फिर वो उस मैजिक की तरह अजीब हरकतें करने लगती है। फिर वो हिप्नोटाइज करके कमीटो के पास आती है क्योंकि वो उसे किस करना चाहती थी एंड वो ऐसी हरकतें कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो कमीटो के पास आती है किस करने के लिए, कमीटो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो देखने के बाद एरिका काफी ब्लश कर रही थी। फिर रात में कमीटो अपने रूम में बातिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो गलती से रियू के रूम में चला जाता है जहाँ पर वो बातिंग कर रही थी। इस सिचुएशन को देखकर वो काफी डर जाता है एंड बाद में रियू उसे माफ कर देती है क्योंकि वो गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसे तो बस बॉडी बिल्डर से पसंद थे। अब अगले मॉर्निंग का सीन हम देखते हैं। कमीटो स्कूल गया हुआ था एंड वहाँ पर रियू भी थी। रियू देखकर बार बार ब्रश कर रही थी। वो उसे देखकर उसे काफी अजीब फीलिंग आ रही थी। अब वो कह रही थी कि अब मैं कमीटो को अपना फियांसे बना कर रहूंगी। फिर आगे हम एक लड़की मीकू को देखते हैं जो मैथ में काफी इंटेलिजेंस थी। वो हर जगह मैथ के सवालों को लगा रही थी। अब कमीटो वहाँ आकर उसे अपने साथ ले आता है एंड उसे अपना कॉमर्स क्लब ज्वाइन करने को बोलता है। तो वहीं पर मीकू भी मान जाती है। कमीटो उसे बताता है कि मुझे रोमांस काफी पसंद है, जो सुनकर मीकू को काफी अच्छा लगता है एंड वो भी अब कमीटो को लाइक करना शुरू कर देती है। फिर मीकू उसे लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ वो कंप्यूटर स्किट में कुछ सर्च कर रही थी। फिर आगे जब कमीटो जा रहा था तो वो उसे रोककर अपनी मैट को बताती है कि मैं कमीटो को बहुत लाइक करती हूँ और तुम मुझे सारा टाइम ऐसे मेरी केयर करती रहती हो। जो सुनकर उस मैट को काफी सॉफ्ट फील हो जाता है एंड वो वहीं पर गिर जाती है। इधर पता चलता है कि ये लड़की मीकू ये काफी छोटी है पर ये भी कमीटो की एज की होती है। अगले दिन का सीन हम देखते हैं। रियू कमीटो साथ में जा रहे थे, तभी वहाँ एक और लड़की की एंट्री हो जाती है जिसका नाम केरेन था, जो कि काफी कड़क टाइप की लड़की थी। वो हमेशा अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को लिए रखती है। वो डायरेक्ट कमीटो को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। दोनों की फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी कैरन अटैक करती है जिसकी वजह से सभी के ड्रेस फट जाते हैं, जो देखकर कैरन काफी प्लस कर रही थी। अब वो डायरेक्ट कहती है, कमीटो मैं अपनी हार को स्वीकार करती हूँ, अब से मैं कैरन तुम्हारी मैट बनने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन जब कमीटो क्लास में आ रहा था, सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान थे क्योंकि कमीटो ने कैरन को हराया था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड मैन थी। फिर आगे कमीटो मीकू के साथ बैठा था, लेकिन तभी वहाँ कैरन आ जाती है क्योंकि कैरन ने भी अब इस कॉमर्स क्लब को ज्वाइन कर लिया था। वो डायरेक्ट आकर मीकू को हक करने की कोशिश करती है क्योंकि वो काफी छोटी सी क्यूट लग रही थी। मीकू दौड़ते हुए तुरंत कमीटो के पास चली जाती है। तभी वहाँ एरिका आ जाती है। आज एरिका अपने साथ कुछ गिफ्ट्स को लाई थी, जिन्हें खोलने पर पता चलता है कि इनमें बहुत सारे मोबाइल्स थे। वो इसलिए लाई थी ताकि सभी लोग इसका यूज कर सके। मोबाइल लेकर वो डायरेक्ट कमीटो के पास जाकर फोटोज को क्लिक करती है एंड इसका रिजल्ट देखने पर उसे काफी अच्छा फील लग रहा था। वहीं कैरन साइड में बैठी थी, तो कमीटो डिसाइड करता है कि हमें ग्रुप फोटो को क्लिक करेंगे। वो सभी साथ में फोटो क्लिक करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैरन कहती है वो काफी ब्लश कर रही थी। अब आगे सभी लोग को क्लास में एक एक फोन मिल जाता है जिनको मीकू ने दिया था, क्योंकि ये आइडिया एरिका का था बट ये मीकू कर रही थी। इधर हम रियो को देखते हैं जो कि कमीटो को अपनी टी पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन कमीटो मना कर देता है क्योंकि उसे तो एरिका के साथ कहीं बाहर जाना था। रियो को बुरा लगता है, फिर वो अपनी पार्टी में अकेले निकल जाती है। सारी गर्ल्स बातें कर रही थी। वो कहती है कि रियो हमें कुछ लग रहा है, कमीटो और एरिका के बीच कुछ चल रहा है, लाइक वो दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। रियो को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो सारी गर्ल्स को सुना देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और दोबारा ऐसा कुछ बोलना मत। अब रात में रियो काफी बुरा फील कर रही थी क्योंकि उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को इतना कुछ सुना दिया था और वो कमीटो को लाइक कर रही थी। उसे नहीं पसंद आ रहा था कि कोई और लड़कियां उसके पास जाएं। आगे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। कमीटो अपने रूम में था, वहाँ पर एरिका भी थी। वो उसके साथ मांगास को पढ़ रही थी। तभी वहाँ रियो आ जाती है। रियो कहती है कि कमीटो मैं तुम्हें अपने क्लब में इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे क्लब में आओगी? ये सुनकर एरिका को काफी गुस्सा आता है एंड दोनों फाइट कर रहे थे। फाइट के बीच में उन्हें पता चलता है कि रियो ने अभी तक कमीटो के क्लब को ज्वाइन नहीं किया था, जो सुनने के बाद रियो कहती है कि हाँ मैंने नहीं किया, मैं करूंगी ना फ्यूचर में, जब कमीटो मेरा फियांसे बन जाएगा एंड मैं उसकी परमानेंट फियांसे बन जाऊंगी तो मैं करूंगी। जो सुनने के बाद एरिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
दोनों फाइट करते जा रहे थे। तो इधर मियो और एरिन भी थी। एरिन मियो से बातें करने की कोशिश कर रही थी। इतनी सारी लड़कियां कमिटो के रूम में थी। अब वहाँ पर मियो को आ जाती है। मियो को ये देखकर काफी हैरान थी। वो कमिटो से कहती है कि कमिटो, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम किसी भी लड़की के क्लोज नहीं आओगे। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कमिटो ये सुनकर काफी डर जाता है। तभी वो अपने जेब में से मोबाइल को निकालकर सभी को दिखाता है, देखो सारे मेंबर्स, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं बस बॉडी बिल्डर्स को पसंद करता हूँ, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड मियो को मान जाती है। अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं रात में मियो कमिटो के पास आती है। वो उसके साथ सोना चाहती थी। कमिटो कहता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, और तुम्हें कुछ भूख लगी है, तुम कुछ खाना चाहती हो? वहीं पर मियो कुछ बोलती ही नहीं। तो कमिटो उसके लिए कुछ खाना बनाना है, जो मियो को खाकर काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी मियो नोटिस करती है कि उसके रूम में कमिटो की जैसे दिखने वाली एक डॉल है। वो फटाक से लाकर उस डॉल को हाइड कर लेती है। तो इधर एरिका और रियो आपस में फाइट कर रहे थे कि कमिटो किसकी ज्यादा क्लोज है, को किससे प्यार करेगा किससे नहीं। ये दोनों गर्ल्स ऐसे ही फाइट करते हुए चैलेंज रखती है, पता चल जाएगा कौन किससे प्यार करेगा। फिर आगे एकेडमी की टीचर आ जाती है। टीचर सारी गर्ल्स को बताती है कि आज हम नॉर्मल लाइफ को जीने जाएंगे। हम सीखेंगे कि ऐसे नॉर्मल लोग अपनी लाइफ को जीते, तो कोई भी एकदम सावधानी के साथ यहाँ पर रहना। सारी गर्ल्स एकेडमी से बाहर आ गई थी। सारे लोग शहर में एंजॉय कर रहे थे, तरह तरह की चीजों को देख रहे थे कि कैसे रेजिडेंट में खाया जाता है, कैसे खुद के सामान को खुद ही ऑर्डर किया जाता है। वही सारी गर्ल्स नर्वस फील कर रही थी कि आखिर हम सामान को कैसे ऑर्डर करेंगे। लेकिन फिर रियो हिम्मत जुटाते हुए एक डिश को ऑर्डर करती है। सभी खाते हैं, लेकिन एरिका वहाँ साइड में बैठी थी, वो अकेले खा रही थी। तो ये देखकर कमिटो नोटिस करता है कि आखिर एरिका को क्या हुआ। फिर आगे रियो एक गेम को खेलती है जहाँ पर वो एक डॉल को जीत जाती है। वो काफी हैप्पी थी एंड सारी गर्ल्स उसके लिए चीयर अप कर रहे थे। तो आगे एरिका भी वहाँ आ जाती है। एरिका कहती है कि रियो, क्या तुम मुझसे डांसिंग की कंपटीशन करना चाहती हो? दोनों गर्ल्स साथ में डांस कर रहे थे। कंपटीशन भी बराबर हो जाता है एंड दोनों भी एक दूसरे की फ्रेंड बन जाती है। तो इधर हमें कैरन को दिखाया जाता है, जो कि जिसने एक टी शर्ट को ले लिया था, बट वो काफी नर्वस फील कर रही थी कि क्या मैं इसे पहनूं क्या ना पहनूं। तभी वहाँ कमिटो आ जाता है। कमिटो उसे सजेस्ट करता है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अब उसके कहने पर कैरन थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए जाती है और उसे पहनने की कोशिश करती है, पर वो अभी भी काफी नर्वस फील कर रही थी। वहीं कमिटो उसके पास आता है। वो कहता है कि ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छी लग रही है। जो सुनने के बाद कैरन को इतना एम्बैरेस फील होता है, वो डायरेक्ट कमिटो को स्वॉर्ड मारते हुए वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ट्रिप खत्म हो जाता है एंड मियो को उसे उठाती है किस करते हुए। फिर वो कहती है, तुम उठ नहीं रहे थे, मुझे लगा तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। अब आगे दिखाया जाता है कमिटो एरिका के पास आकर उससे कुछ नए गेम्स को देता है, जो खेलने के बाद एरिका को काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो लगातार एक ही गेम्स को खेलती जा रही थी और वो काफी बोर हो गई थी। फिर कमिटो इस गेम के बारे में अपने सारे गर्ल्स मेंबर्स को बता रहा था कि ये कैसा गेम है, ये एक रिलेशनशिप टाइप का गेम होता है। इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा कपल किसके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो सारी गर्ल्स गेम को खेलती हैं एंड एरिका का पॉइंट 18 आता है 100 में से। वो काफी हैप्पी थी, बट जब ये गेम रियो खेलती है तो वो और भी ज्यादा उसके पॉइंट्स 19 आते हैं, जो देखने पर एरिका को काफी जेलस फील हो रहा था। दोनों गर्ल्स इधर फाइट कर रही थी एंड तभी वहाँ पर एरन खेलती है। एरन का स्कोर काफी लोअर था। वो काफी गुस्से में आ गई थी, कहती है कि इस स्टूपिड से गेम को मैं बिलीव नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कमिटो कहता है कि हाँ सही बोल रही हूँ, ये तो बस एक गेम है, ये कोई थोड़ी रियलिटी हो सकती है। अब अगले दिन फिर से मियो को उसके पास आती है। वो उसे किस करके उठा रही थी। तो अब कमिटो कहता है कि आखिर तुम मुझे बार बार किस क्यों करती हो, तुम मुझे एक अलार्म क्लॉक ही दे दो ना। जो सुनकर मियो को कहती है कि मैं हर दिन तुम्हारे रूम में आती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सब कुछ ठीक है ना, तुम किसी लड़की को पटा नहीं रहे हो ना, बस मैं यही चेक करने आती हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैरन कमिटो को अपने घर में इनवाइट करती है कुछ काम के लिए, पर कमिटो जब वहाँ आता है वो देखता है कि कैरन ने उसी के सजेस्ट किए हुए टी शर्ट को पहना था। जो देखने पर कमिटो उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम काफी अच्छे देख रही हो, लेकिन तभी उस घर में कोई और आ जाता है। दोनों काफी घबरा जाते हैं। वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं और छिप जाते हैं। यहाँ पर रियो और एरिका आए हुए थे। ये लोग कह रहे थे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन रूम में वो लोग बंद थे। लेकिन इतनी सारी हलचल होते हुए वो लोग बाहर गिर जाते हैं एंड सारी गर्ल्स ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है।
तो कमिटो बताता है कि एक्चुअली हम रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम रेसलिंग के बारे में तो जानती होगी, इसमें ऐसे बॉडी पार्ट्स की फाइट की जाती है। अगले दिन हम मीकू को देखते हैं जो कि अपने घर में थी। वो काफी ज्यादा कमिटो को मिस कर रही थी। वो अपनी मैट को कहती है, जाओ कमिटो को मेरे मेंशन में इनवाइट करो, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। एंड कमिटो उसके मेंशन में आ जाता है। सारी गर्ल्स देख रही थी, यहाँ तक कि सारे मैट भी थी। अब जैसे ही कमिटो उसके पास आता है, डायरेक्ट मीकू उसके पास जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जो देखकर सारी मैट काफी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर मीकू कमिटो को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये भी देखकर सारी मैट काफी हैरान होती जा रही थी। फिर अगले दिन का हम सीन देखते हैं। कमिटो अपने रूम में था। वो फोन से किसी से बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी काफी याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर रियो वहाँ पर थी। उसे काफी बुरा लगता है कि कमिटो अब यहाँ से जाने वाला है, वो हम सभी को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। तो वो सारी गर्ल्स आपस में बातें करते हैं कि कमिटो को रेसलिंग मैच काफी पसंद है ना, चलो वैसा ही किया जाए, उसके ड्रेस को पहनकर वहाँ पर जाया जाए। सभी गर्ल्स प्लान बनाकर वैसा ही करती है। कमिटो ये देखकर उन पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये क्या कर रही हो। तो सारी गर्ल्स एरिका कहती है कि हमें पता चला है तुम यहाँ से भागने वाले हो, ऐसा मत करो। तो कमिटो बताता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था, मैं यहाँ से जाने नहीं वाला, तो चिंता मत करो। ये सुनकर सारी गर्ल्स काफी हैप्पी हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमिटो रियो के साथ काफी अच्छा टाइम को स्पेंड कर रहा था। दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आगे रियो की फैमिली आ जाती है, जो कि रियो को अपने साथ कहीं बाहर ले जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि रियो का भाई भी आया हुआ था और रियो की आज एंगेजमेंट किसी और के साथ होने वाली थी। पर रियो उस बंदे से प्यार नहीं करती, वो तो कमिटो से प्यार करती है। वो उसी के साथ रहना चाहती थी, वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल खुश नहीं थी। इधर कमिटो बातें कर रहा था कि आखिर रियो वहाँ पर क्यों चली गई, उसका एंगेजमेंट किसके साथ हो रहा है। सभी गर्ल्स बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसको ऐसे जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। तो कमिटो बात करने के लिए रियो के भाई के पास जाता है, जहाँ उसका भाई भी इस बात से अग्री हो जाता है। अब दोनों उस मेंशन में चले जाते, पर वहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। तो रियो का भाई एंड कमिटो दोनों साथ में फाइट करते हैं। इधर से ये लोग मौका पाते ही अंदर जाते हैं। मीकू एक बहुत बड़ी हैकर थी, क्योंकि उसके मैथ का टैलेंट काफी यूनिक था। वो एक एक करके सारे सिस्टम को हैक कर लेती है। सभी फाइट करते हुए आखिर में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसकी मॉम यानी कि रियो की मॉम कहती है कि तुम्हें रियो इससे शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी, तुम्हारा मेरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने वाली। इन सब बातों को सुनकर रियो को काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी कमिटो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रियो का ध्यान रखूंगा, मुझसे जो बन पाएगा मैं वो उसके लिए करूंगा, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसे बोझ समझकर ढूंढना बंद करिए। ये सब सुनकर रियो को काफी अच्छा फील होता है। और उसकी मदर कहती है, क्या तुम इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। फिर उसकी मॉम कह देती है कि हाँ ठीक है, अब यही डिसाइड हो गया, कमिटो रियो के साथ शादी करेगा एंड मैं उसकी एंगेजमेंट कराऊंगी। ये सब सुनकर रियो को काफी अच्छा फील हो रहा था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रियो फिर से उनकी क्लब में आ गई थी। सारे लोग काफी हैप्पी थे, लेकिन एरिका को काफी बुरा फील हो रहा था कि रियो और कमिटो इतने क्लोज कब से आ गए। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आई होप आपको ये एनिमे काफी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए, तो तब तक के लिए sayonara।